अगर तुम हमेशा बावजू रहने की ताकत रखते हो तो ऐसा करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। और एक रिवायत में है नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा बावजू सोता है तो एक फरिश्ता उसके साथ रात भर रहता है। जब वो बेदार होता है फरिश्ता दुआ करता है, गए अल्लाह इसे बख्श दे, इसकी मगफिरत फरमा। उसने पाक होकर यानी हालत वजू में रात गुजारी। और एक और हदीस में है, कुतुल कुलूब में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बावजू सोता है तो उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है और उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। और जब बेवजू सोता है तो उसके ख्वाब परेशान होते हैं जो सच्चे नहीं होते। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, बेवजू होने की सूरत में तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे खुद अपने आप पर मलामत करना, यानी बावजू होने की सूरत में उसकी बरकत से मुसीबतों से हिफाजत होती है। मोहतरम हजरात, जहां वुजू के बेशुमार दीनी फायदे हैं वहां उसके दुनियावी भी फायदे कि जो बंदा बावजू रहता है वो हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रहता है। इसी तरह आप देखें, गर्दन पर मसा करने से बंदा पागलपन से महफूज रहता है। हमेशा बावजू रहना ये इस्लाम की सुन्नत है। इसी तरह आप देखें कि बंदा वजू करके जिस मकसद के लिए घर से निकले, उलमा फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो काम पूरा होगा। बावजू रहने की बरकत से रिज़्क में इजाफा होता है। हदीस पाक में है, हमेशा बावजू रहो, रिज़्क में कुशादगी और फराखी आई, रिज़्क में इजाफा होगा। तो जब भी वजू करे, वुजू की जो सुन्नतें हैं और मुस्तहब्बात हैं उसकी रियायत करें। इसी तरह जब भी वुजू करे, वुजू की नीयत जरूर करें कि ऐ अल्लाह, मैं पाकी हासिल करने के लिए और सवाब की नीयत से वुजू करता हूं। अगरचे बगैर नीयत के वुजू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए सवाब कितना है, आपकी जबान खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहेगी। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी नियत करके वुजू किया तो सर से पांव तक उसका सारा जिस्म पाक हो गया। और जिसने बगैर नियत के बिस्मिल्लाह के वुजू किया तो उसका इतना ही बदन पाक होगा जहां से पानी गुजरा। एक और हदीस बड़ी खूबसूरत सरकार ने इरशाद फरमाया, जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबिन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। कितना आसान अमल है, सवाब आप देखिए। मोहतरम हज़रात, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करना है, सवाब देखिए। जब तक वुजू बाकी रहेगा, आपने जोहर में वुजू किया, मगरिब तक वुजू रहा, मगरिब तक फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहे। इसी तरह जब भी वुजू करे, वुजू में चेहरा धोने की दुआ अलग है, हाथों को धोने की अलग दुआ है, चेहरा धोने की दुआ है। अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजही फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत में मेरा चेहरा रोशन फरमा। कितनी प्यारी दुआ है। किसी क्रीम की या किसी और चीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप गोरा होना चाहते हैं, रोशन चेहरा चाहते हैं, नूरानी चेहरा चाहते हैं, हमेशा बावजू रहे और वुजू करते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपका चेहरा रोशन रहेगा, आखिरत में भी आपका चेहरा रोशन।
इसी तरह हाथ धोने की अलग दुआ है, अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनी, ऐ अल्लाह मुझे मेरा नामाल आमा सीधे हाथ में अता फरमा। मसाह की अलग दुआ है, अल्लाहुम्मा गशीनी बिरहमतिका, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। कदम धोने की अलग दुआ है, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरातिका मुस्तकीमा, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमा। मोहतरम हज़रात, ये सारी दुआएं हमें सीखनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और जब आप वजू कर चुके, वजू करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने वजू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाकर कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत हदीस पाक है। एक और रिवायत में है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा वुजू करे और वुजू के बाद एक मर्तबा सूरह क़दर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़े तो उसका शुमार सिद्दीकीन में हो। 2 बार सूरह क़दर पढ़े उसका शुमार शुहदा में होगा। 3 बार सूरह क़दर